माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी एक संयोग है कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं। मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, और वो टेंडर की प्रक्रिया को लेकर है, जिसमें छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा कोल के परिवहन का काम दिया जाता है और इसमें करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया का काम होता है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का करोड़ों अरबों रुपया की बचत हो सकती है। उस प्रश्न से जो मूल विषय आएंगे प्रश्न में, मैं उसको बताना चाहूंगा, प्रश्न करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस टेंडर प्रक्रिया में कुल कितनी कंपनियों ने भाग लिया था? निविदा प्रक्रिया के लिए क्वालिफिकेशन की शर्त क्या थी? टेंडर प्रक्रिया में क्या 2 कंपनी होने की स्थिति में निविदा को कैंसिल करने का नियम है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान निविदा में 8 निविदाकर्ताओं ने ऑनलाइन निविदा क्रय की। इसमें से 4 निविदाकर्ता ने अपनी निविदाएं प्रस्तुत की। वर्तमान में इसके प्रक्रिया के बारे में पूछें। प्रक्रिया तो आपने बनाई थी, आपके सरकार के समय बना था, और वो पूरा डिटेल मैं कहो तो मैं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय, नहीं तो उपलब्ध करा दीजिए उनको। 2 पुराने मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री में इतना सामंजस्य तो होगा ही कि एक दूसरे का विश्वास करते होंगे। क्या टेंडर की प्रक्रिया में 2 कंपनी होने की स्थिति में निविदा को कैंसिल करने का नियम है कि नहीं? नहीं है। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो टेंडर की प्रक्रिया कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ, उसमें गाइडलाइन क्या हो सकता है और उसके टेंडर को प्रक्रिया में मापदंड क्या स्थापित हो सकते हैं? वो मापदंड एसईसीएल निर्धारित किया है अध्यक्ष महोदय। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के द्वारा कोल के ट्रांसपोर्टिंग के लिए किलोमीटर के हिसाब से रेट तय करता है और वो नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, और ये नोटिफिकेशन 22/7/2022 को यानी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। और उन्होंने रेट जारी किया है 1 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का और 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर के ट्रांसपोर्टिंग के लिए 116 रुपया, यानी 40 किलोमीटर के यदि ट्रांसपोर्टिंग होना है तो 232 रुपया होता है। मगर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एसईसीएल के 20 किलोमीटर के कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए 116 रुपया प्रति मेट्रिक टन चार्ज किया जाना चाहिए, मगर यहां टेंडर की प्रक्रिया में 40 किलोमीटर के लिए 466 रुपया लिया गया, 221 रुपया अतिरिक्त। यदि एसईसीएल के नियम के आधार पे यदि टेंडर की प्रक्रिया होती तो ये 250 रुपया जो अतिरिक्त हर टन दिया जा रहा है, इतना बड़ा घोटाला है अध्यक्ष महोदय कि ये प्रक्रिया में कोई भी टेंडर करता एसईसीएल के दर पे काम करने के लिए तैयार है, मगर हमको ये मालूम है कि एसईसीएल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका रेट मालूम हुआ है, उसके रेट के आधार पे ये मालूम हुआ है कि ये नोटिफिकेशन है। उसके बाद दुगने दर में 446 रुपया प्रति 40 किलोमीटर के लिए टेंडर देने की क्या मजबूरी थी, और 210 रुपया प्रति मैट्रिक टन कहां जा रहा है? एसईसीएल के रेट के आधार पे 210 रुपया कहां जा रहा है, उसका क्या हिसाब है, ये माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं। बहुत लंबा सा सवाल है अध्यक्ष महोदय, और एसईसीएल से और दूसरे खदानों से तुलना की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीजन ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एसटीसी डिवाइड जो एसटीसी फॉर डिफरेंट लीड डिस्टेंस आर एस अंडर, इसमें अध्यक्ष महोदय जो एसीसीएल के जो खदाने हैं और उसके खदान के भीतर में जितने परिवहन होते हैं उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, जिसमें 3 किलोमीटर 0 से 3 किलोमीटर का 40 रुपया है, 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के 87 रुपया है, 10 से 20 किलोमीटर तक के 116 है, और इसमें चौथा जो क्लास है
more than 20 किलोमीटर एक्चुअल प्लस 10%। तो अध्यक्ष महोदय, ये खदान के भीतर जो ACCL ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए है, 20 किलोमीटर से ऊपर का नहीं है अध्यक्ष महोदय। ACCL में भी 20 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का, 80 किलोमीटर का अलग अलग है। और जहां तक की बात है अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं इसमें आप देखेंगे खुद भी, यदि उसी हिसाब से है तो जब आपने टेंडर किया था उस समय 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर का क्लास आपको डालने का आवश्यकता नहीं थी। फिर उस समय आप कह देते, जिस समय आपने नियम बनाया उस समय कह देते कि ACCL में जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से परिवहन होगा। ये तो आपने उस शर्त में डाला नहीं जो 2017 में आपने बनाया, उसमें इस प्रकार से नहीं, बल्कि आपने ये कहा चूंकि रेलवे साइड बनने में टाइम लगेगा और अभी भी लगभग 1.5 साल लगेगा अध्यक्ष महोदय, और जब बन जाएगा तो उसके बाद ये सड़क परिवहन की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय भी आपने यही क्लास डाला कि जो 40 किलोमीटर घरघोड़ा और 80 किलोमीटर जो रॉबर्टसन वहां तक पहुंचाने के लिए आपको अलग से निविदा जारी करनी पड़ेगी, जिसमें MDO के भी एक व्यक्ति उसमें, उसके प्रतिनिधि उस कमेटी में रहेगा। ये सारे क्लास तो आपके समय डाला हुआ है, आपने बनाया जब आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, विभागीय मंत्री थे, तब आपने क्लास डाला था। प्रश्न तो सवाल ही उठता, वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। खदान के भीतर के ट्रांसपोर्टेशन अलग है अध्यक्ष महोदय, और अलग अलग सड़कों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग खदानों में अलग अलग रेट आते हैं अध्यक्ष महोदय जी। ACCL ने स्पष्ट रूप से जो नोटिस जारी किया अध्यक्ष महोदय, दिस इज इन्फॉर्म टू कंसर्न द ACCL बोर्ड एडेड टू 327th मीटिंग हेल्ड इन 25/7/22 approved the revision of the surface transport charge revised STC for different lead distance is under। ये अध्यक्ष महोदय ये नोटिफिकेशन जारी किया है और ये सबके लिए है अध्यक्ष महोदय, ये सभी एमओयू के लिए है, FSA के लिए है, ऑक्शन के लिए है, और ये सारी प्रक्रिया ACCL मापदंड है। ACCL हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में कोल ट्रांसपोर्टिंग का सबसे बड़ा अनुभव। छत्तीसगढ़ को क्या अनुभव है, क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या अनुभव है? हम विशेषज्ञों की राय लेकर कोल ट्रांसपोर्टिंग का जो काम पिछले 50 साल से कर रहे हैं, उनके गाइडलाइन के आधार पे करप्शन को दूर करने के लिए मापदंड स्थापित करते हैं। ACCL ने जब गाइडलाइन तय किया अध्यक्ष महोदय, उसके बाद छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अलग से गाइडलाइन बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी? और इससे यदि उससे बचत होती है अध्यक्ष महोदय दुगने कीमत पे, यानी पर टन 250 रुपया के अतिरिक्त, आज तक छत्तीसगढ़ के हिंदुस्तान के इतिहास में इतना रेट डिफरेंस नहीं हुआ है कि 200-250 रुपये में जो ट्रांसपोर्टिंग होना था उसको 466 रुपये में ट्रांसपोर्टिंग कराया जा रहा है। हिंदुस्तान में इससे बड़ा करप्शन कोल के मामले में, ट्रांसपोर्टिंग के मामले में कहीं नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। इसकी जांच उसी तरह होनी चाहिए। ये सरासर ट्रांसपोर्टिंग के नाम से पूरे प्रति टन 210 रुपया मैट्रिक टन की वसूली हुई है, एग्रीमेंट हुआ है अध्यक्ष महोदय, और इसलिए इस सारे विषयों को ACCL के मापदंड के आधार पे मेरा पहला मांग है अध्यक्ष महोदय कि टेंडर को ही रद्द किया जाए। नए सिरे से करोगे आप, हजारों करोड़ रुपया की बचत होगी छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और अन्य कंपनी को। हमारे पास मापदंड है, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानने को तैयार है। इसके बाद भी आप नई प्रक्रिया अपनाने को तैयार हैं। नए प्रक्रिया में आप 250 रुपये प्रति टन, 250 रुपया प्रति टन एक्स्ट्रा दे रहे हो अध्यक्ष महोदय। बचत करते तो हम तो बोलते कि आपने ACCL के मापदंड को नहीं माना, बचत नहीं किया जा रहा। क्या इस टेंडर को निरस्त किया जाएगा? पहले मेरे प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, केमिकल लोचा है अध्यक्ष महोदय, जब आपने ये मड़वा पावर प्लांट लगाया, खदान आपको मिली, टेंडर की शर्तें आपने लगाई, उस समय आपको क्या ज्ञान नहीं था? ACCL वहां ट्रांसपोर्टिंग करता है। मड़वा तो कल बना अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्टिंग 2020 से शुरू हुआ अध्यक्ष महोदय। ACCL तो कब से चल रहा है और उसके नियम कब से बने हुए हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं रमन सिंह जी को बताना चाहूंगा कि न केवल मड़वा यहां के ट्रांसपोर्टिंग की बात है, यदि आप कहेंगे नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड, इसकी आप कहेंगे 26 किलोमीटर की जो दूरी है
उसमें 13 रुपये 15 पैसा लिया गया अध्यक्ष महोदय। नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है, वो 10 से 60 किलोमीटर की जो ट्रांसपोर्टिंग है उसे 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किया अध्यक्ष महोदय। लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड जिसमें 33 किलोमीटर का है अध्यक्ष महोदय, उसमें 17 रुपया 83 पैसे और 18 रुपये 26 पैसे तक के अध्यक्ष महोदय। और हमने ये किया अध्यक्ष महोदय वो 20 किलोमीटर तक 80 किलोमीटर तक के 8 रुपये 54 पैसा और 40 किलोमीटर का 11 रुपये 65 पैसे। जो एनटीपीसी ट्रांसपोर्टिंग करा रहा है उससे भी हम कम करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो ये कहना कि सबसे पहली बात तो अब उल्टा सवाल तो मुझे पूछना चाहिए अध्यक्ष महोदय, जब आपके पास एसीएल के जब गाइडलाइन है तो आपने शर्त क्यों डाला था कि भ्रष्टाचार करने के लिए आप क्यों आपने डाला इसको? यदि उस समय नहीं होता तो हमको टेंडर करने की जरूरत नहीं थी, उस समय क्लास कर देते कि एसीसीएल के जो गाइडलाइन है वो 10 किलोमीटर तक है अध्यक्ष महोदय, उससे अधिक का नहीं है, 20 किलोमीटर से अधिक का नहीं है, जबकि हमारी दूरी 80, 40 और 80 किलोमीटर है। तो जितनी दूरी बढ़ेगी उसके अलग अलग हिसाब से, सड़कों के हिसाब से, दूरी के हिसाब से वो फिर किलोमीटर तय होता है और वो टेंडर एक बार नहीं, ये तीसरी बार है अध्यक्ष महोदय। मेरा बड़ा छोटा सा प्रश्न था जिसका जवाब नहीं आ रहा है कि भाई जब 211 रुपये में ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है, हो रहा है, एससीसीएल करवा रहा है और उस रेट में आप दुगने कीमत देने के लिए इतना जल्दी तैयार किए। 2 टेंडर ही आए थे, 3 टेंडर भी लगे होते तो समझ में आता। 2 लोग ही निविदा करता थे, 2 निविदाकर्ता के साथ एडजस्ट करके 200 रुपया 250 रुपया प्रति टन का गोलमाल हुआ है अध्यक्ष महोदय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आप इस मामले को विधायकों के जांच समिति के द्वारा अध्ययन कराएं ताकि छत्तीसगढ़ के खरबों रुपया को बचत हो सकते। क्या मुख्यमंत्री जी तैयार हैं इस पूरे मामले को विधायकों की कमेटी बना के संयुक्त विधायक दल? आप ही के जमाने में तो नियम बनाए बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बोला केमिकल लोचा है, 211 रुपये थे ही नहीं अध्यक्ष महोदय। अभी रमन सिंह जी ने कहा 211 रुपया। अब मैंने आपके अपने उत्तर में कहा अध्यक्ष महोदय कि हम केवल 8 रुपया और 11 रुपया इसके हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब ये कहते हैं 211 रुपया, तो 211 रुपये थे ही नहीं अध्यक्ष महोदय। हम तो बहुत कम में ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं, ये कहा 211 आ गया, ये जैसे 16 लाख आ गया था ना आपके जवाब मकान का। आपके जवाब को पढ़ा नहीं है शायद। अरे आपने 211 रुपये आपके जवाब को मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको दूसरा पर्ची मिल गया, आपको जवाब को दूसरा पर्ची मिल गया। मैं आपके जवाब को पढ़ रहा हूं। आपने बताया कोल ट्रांसपोर्टेशन पे घरघोड़ा रेलवे साइडिंग 40 किलोमीटर के लिए 466 रुपया प्रति मैट्रिक टन, रॉबर्टसन रेलवे साइडिंग 80 किलोमीटर के लिए 683 प्रति मैट्रिक टन के दर से कार्यादेश हुआ है। ये दुगने से ज्यादा है अध्यक्ष महोदय, दुगने से ज्यादा है। प्रति टन 250 रुपया का हिसाब हुआ, ये इनके जवाब में आया है। मैं कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा हूं, इनकी पर्ची दूसरी पढ़ रही है। ये 211 यानी एससीसीएल के रेट के अनुसार पे 232 रुपया से ज्यादा नहीं होता जो 466 रुपया हो रहा है, ये दुगने कीमत में। इसलिए इसको तत्काल रद्द किया जाए अध्यक्ष महोदय और रीटेंडर किया जाए, विधायकों के जांच दल से इसकी जांच कराया जाए। ये पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है, कोल के मामले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं किलोमीटर के हिसाब से बताता हूं तो टोटल दूरी के हिसाब से बताना शुरू कर देते हैं। अब पूरा दूरी के हिसाब से बताऊंगा तो किलोमीटर में आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय। पूरे 40 किलोमीटर का ये लिखित उत्तर में अध्यक्ष महोदय। ये केमिकल लोचा क्या है मुझे तो समझा दीजिए। मतलब अभी तक के रमन सिंह जी वो 18 लाख मकान जो है वो 8 लाख फुट बनवा चुके और उसके बाद 16 लाख बचत है। और इसमें जो एसीसीएल का उस गाइडलाइन को कौन मार रहा है अध्यक्ष महोदय? जितने भी बाहर की जो सड़कें हैं उसकी परिस्थिति के हिसाब से, दूरी के हिसाब से होता है। अब ये तो सीमित दूरी के लिए अध्यक्ष महोदय, 0 से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर तक के, और 20 किलोमीटर के अधिक के लिए है। तो 20 किलोमीटर से अधिक के लिए जो आप है, क्योंकि 40 और 80 किलोमीटर घरघोड़ा और रॉबर्टसन का, तो ऐसी स्थिति में आपने ही जब शर्तें बनाए, एमडीओ नियुक्त किए, उस समय जो शर्त डाले थे इसके लिए एमडीओ नियुक्त किया जाएगा और एमडीओ
जो 0 से 3 किलोमीटर तक के है उसमें तो एमडीओ ट्रांसपोर्ट कर लेगा, लेकिन जो अधिक है इसलिए टेंडर होगा और टेंडर के में उस टेंडर प्रक्रिया में एमडीओ के भी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। ये आप पूरा जो एमडीओ नियुक्त किया उस समय सारे शर्तें हैं, और ये शर्त कौन बनाया है? हमने तो नहीं बनाया, वो आपने बनाया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि हमका लोचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब इस बात का आ जाए कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है तो जांच के लिए 221 रुपया भाई जवाब तो ये आ रहा है कि आप ही के जमाने में नियम कानून बने हुए हैं। लोचा के सवाल में जवाब दे रहा हूँ। जब आपको काम आज के तारीख में टेंडर करोगे तो 225 रुपया में तैयार हो जाएगा, तो 466 रुपया लगातार देने का इतना बड़ा लेन देन हिसाब किताब आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। जो 232 रुपया में तैयार हो जाए, वो 466 रुपया का टेंडर स्वीकृत करना किसी मापदंड के आधार पर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार के जो कंपनी है उसके माध्यम से टेंडर फ्लोट किया गया, और ये टेंडर और पूरे देश भर के पेपरों में इसका विज्ञापन निकाला गया, ऑनलाइन टेंडर भरा गया, और जब टेंडर भरा गया तो उस समय जितना रेट आएगा उसी हिसाब से तो फैसला होगा अध्यक्ष महोदय। अब आपके पास है तो अगले समय टेंडर में भरवा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत है क्या? लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में आपको कोई कमी है क्या? वो पूरा देश भर में इसका विज्ञापन दिया गया, सारे समाचार पत्रों में, जो लोकप्रिय समाचार पत्र हैं उसमें विज्ञापन दिया गया, ऑनलाइन टेंडर किया गया, 8 कंपनियां आई, तो 4 कंपनी वापस ले ली, 2 सही पाए गए, उसमें बीडिंग हुई, रिवर्स बीडिंग भी हुई, वो सब होने के बाद तय हुआ। अब कहां से 200 हो गया अध्यक्ष महोदय? जब हमने टेंडर बुलाया है उसमें कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में भ्रष्टाचार भर गया, इसलिए वो हर समय वही बात करते रहते। भरा है, पूरा भरा है, चलिए पूरा भरा है, आधा नहीं, इसके पूरा भरा है। परिवहन में जितने भी दूसरी कंपनियां परिवहन करा रही हैं अध्यक्ष महोदय, एसईसीएल और दूसरी कंपनियां, एसईसीएल की सड़क खराब है, सबसे खराब सड़क एसईसीएल का है, जो उनका इंटरनल रोड है। हमारी सड़क तो शानदार है। हमारी सड़कें शानदार है, तो वहां पे परिवहन का दर कम होगा कि ज्यादा होगा? ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है, एसईसीएल के अंदर का रेट से दुगने रेट में कोल परिवहन की अनुमति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरा कंपनी वाले इनसे मिले थे क्या? छोटा सा विषय मेरा है कि इस विषय की जांच यदि करा लें विधायकों से तो ये सारा विषय भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एनटीपीसी के जो ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं, उससे जुड़े हुए कंपनी जो ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं, उसके बारे में मैंने आंकड़े दे दिए, उसके रेट मैंने दे दिए, और जहां तक के घरघोड़ा की जो सड़क है और आवर्सनगंज की सड़क है, उसके बारे में जितने हमारे रायगढ़ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बेहतर जानते हैं अध्यक्ष महोदय। मैं भी गया था, निर्देश भी दिया था कई बार उस सड़कों को बनाने के लिए, आप सब जानते हैं। और इसके पार्टी पदाधिकारी पदयात्रा भी किए सड़क, और अच्छी है, फिर पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? उस सड़क में अध्यक्ष महोदय वाकई में बहुत खराब है वो सड़क, और हम लोग लगातार रिपेयरिंग करने की कोशिश करें, भारत सरकार से करें कि उसको ले लें, लेते भी नहीं, और उसके कारण से रेट आया अध्यक्ष महोदय। लेकिन दूसरे जो और कंपनियां हैं जहां ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है उससे बहुत कम में किए अध्यक्ष महोदय। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हुआ है, और केवल रमन सिंह जी को केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है करके, ये पहली बार नहीं लगाया, इसके पास और पहले लगाए थे अध्यक्ष महोदय, और 12 में खुद भी जवाब दिए थे। देवजी पटेल ने प्रश्न किया था और रमन सिंह जी ने इस मामले में इसी संबंध में प्रश्न लगाया था, उसका जी भी जवाब दिया था। अच्छा, यदि आपको लगता है कि उस समय के परिवहन के दर और अभी की परिवहन दर में आपको चर्चा करना है तो खुली चर्चा कर लेना। उस समय की परिवहन की दर क्या होती थी, टेंडर की प्रक्रिया रमन सिंह जी 2012 में भी शुरू भी नहीं हुआ था, खुली चर्चा हुआ था परिवहन के दूसरे संदर्भ में हुआ था। चुनौती देता हूँ ना, अरे भैया उस समय ट्रांसपोर्टिंग हुआ ही नहीं था। आज यदि तुलना करते हैं तो 10% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, महंगे पावर प्लांट तो कर लो आप, उसको तुलना करके आज दुनिया के सबसे महंगे पावर चर्चा करा लीजिए, निर्माण इन्होंने कराया, खुली चर्चा करा लीजिए। जमीन अध्यक्ष जी अधिग्रहित की, उसको नौकरी तक नहीं दे पाए, वो सबको हम झेल रहे हैं अध्यक्ष महोदय।
एमडीए उन्होंने नियुक्त किया, एमडीए की शर्त इन्होंने तय की और उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब पूरा टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शी अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दो मुख्यमंत्रियों के बीच में मैं किसी के अलावा नहीं करता। चंदन क्या कश्यप। है, दो मुख्यमंत्रियों की ज्ञानवर्धन हमारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरा माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के जवाब में आए 675 रुपए में ट्रांसपोर्टिंग का ठेका नए एमडीओ को दिया गया। चंदन कश्यप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब सामान्य हुआ गया परंपरा है, ये है लेकिन कि जब पहली बार विभागीय टेंडर होता है अधिकारी गलत तो जब तक जानकारी दी है। 3 लोग ना हो तब तक कानपुरी टेंडर नहीं और खोला जाता। भोपाल में और मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे शराब और लो हैं वोटर कि 4 लोगों ने भरा, 2 लोग अमान्य हो गए, उसकी कुल 2 लोग शिकायत पात्र है। तो रीटेंडर क्यों हुआ? एक उपलब्ध है, पहली बार में दोनों टेंडर में क्या कैसे कार्रवाई क्लियर कर दिया? माने दोनों करोड़ों मुख्यमंत्री करोड़ का को- टेंडर होता है। प्लीज आप लोग, माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्पति सिंह जी आप माननीय बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विस्पति सिंह जी मुख्यमंत्री आप जी के जवाब में आए 675 रुपए में नई एमडीओ ट्रांसपोर्टिंग कर रही कोलरिस करके कंपनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये जानना चाहते हैं कोलरिस करके कौन एमडीओ आ गया, इसको क्या एमडीओ दिया गया है, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन था? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन मेरे था, क्या प्रश्न बिल का उत्तर कैपेसिटी तो आ थी, क्या गया, पूर्व लेकिन अनुमान था? विभागीय अधिकारियों ने टेंडर किए गए जिसको एमडीओ बनाया गया, उसको पहले उसको कौन सा अनुभव था? माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए जो टेंडर है, टेंडर में यदि कहते हैं कि 4 लोग 8 लोग फॉर्म खरीदे, 4 लोगों ने फॉर्म भरा, 2 पात्र पाए गए अध्यक्ष महोदय, 2 अपात्र पाए गए, और जब किसी भी बिडर ने कोई शिकायत तो की नहीं निविदा में, तो सवाल, जब निविदाकर्ताओं ने कोई शिकायत नहीं की है तो फिर सवाल ही नहीं उठता अध्यक्ष महोदय। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य परंपरा है। माननीय पहला अध्यक्ष, जब टेंडर बुलाया जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी खोला जाता है। 4 लोग भरे, माननीय टेंडर अध्यक्ष में 2 लोगों में खोल दिया गया। 4 लोगों का टेंडर, वो 2 तो अमान्य हो गए थे। माननीय ये अध्यक्ष, शिवरतन जी ना अध्यक्ष जी, शिवरतन जी हमेशा गुमराह करते हैं। 4 लोग, कुल 2 लोग। अरे शिवरतन जी 4 लोग 8 लोग खरीदे, 4 लोग भरे। आपने बताया ना उसमें 2 अपात्र हो गए। हाँ तो भैया तो 2 अपात्र पाए गए, उसको 4 लोग भरे ना। उनकी बात में 4 लोग भरे। 4 लोग भरे। मैं बता रहा हूँ इसमें तो क्या कर लो, क्या? सब लोग बैठिए 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, वही मैं बोल रहा हूँ। इसमें भ्रष्टाचार के, हेलो, इसमें भ्रष्टाचार के जो भी बातें आई हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित जो बातें उसको विलोपित करें। क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री का सवाल है, मैंने इसमें किसी को बीच में अनुमति नहीं दी है। मैंने दूसरे आदमी को प्रश्नकाल के लिए बुला लिया था। चंदन कश्यप आप पक्ष पढ़े। नहीं, माननीय अध्यक्ष, सामान्य परंपरा। चलिए बैठिए आप लोग, आप बैठिए 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 बैठिए। ये आपकी मांग है ना, आप लोगों ने मांग की है, आपने मांग की है, आप बैठे। जहाँ आपकी जरूरत पड़ेगी आप बता दें, वहाँ ट्रांसफार्मर स्थापित कर दी जाएगी। चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इस टेंडर को रद्द करें। कभी पालन नहीं। ममता चंद्राकर, परंपरा यह है कि पहली बार टेंडर होता है तो कम से कम 3 लोग क्वालिफाई हो। ममता चंद्राकर, आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि अरे दूसरा खत्म हो गया, बैठ जाओ। में क्या परेशानी थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन जी शर्मा, शिवरतन जी शर्मा, शिवरतन जी शर्मा, माननीय अध्यक्ष जी, शिवरतन जी शर्मा। अगर आप सही हैं तो आपको जांच कराने में क्या तकलीफ है? अरे आप शिवरतन शर्मा आओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब की दुकानें बंद हो गई है। अब ये यहाँ भ्रष्टाचार का हल्ला करके ये रास्ता छोड़ना चाहते हैं। दुकानें बंद हो गई होगी, जनता ने लगा दिया है, वो भी लगाने वाली है। भ्रष्टाचारी कोई मुद्दा ही नहीं है जिसकी जांच करना। लक्ष्मी ध्रुव, प्रेस क्रमांक 14 लक्ष्मी ध्रुव।